और भाई साहब अपने ही हाथों पैरों पर जब आप कुल्हाड़ी मारी है, फिर लकड़ी के खंजर से करते रण की तैयारी और भाई साहब तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के महाराजा, क्या बात है? शोभायमान हो तुम्हें वही जो नीति धर्म मर्यादा हो। और है भाई खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही ये पैर बढ़ाया है, अपने ही हाथों पैरों पर अपने त्रिशूल चलाया है। भाई साहब आप मैं कहता हूँ उसके लिए ध्यानपूर्वक सुनिए। दात चरण कहवा कहूं और राखव मोर दुलार, सीता देव राम कह और अति होय तुम्हार। और भाई साहब अच्छा जो कुछ भी हुई अब मत बीते की बात करो, जो चली गई तो चली गई, आगे की चिंता मत करो। और है भाई साहब मैं आपसे बार बार यही अनुरोध करता हूँ कि आप माता जानकी को प्रभु श्री राम को अर्पण कीजिए। तो क्या हुआ? मानो कि हमने अपराध हुआ है, हमने पाप किया है, लेकिन इस समय संकट के द्वारा हमें समझाने का कर्तव्य नहीं बनता, बल्कि सहयोग देने का कर्तव्य बनता है। और छोटे भाई का यही कर्तव्य है कि वो संकट में अपने भाई का साथ दे, ना कि ज्ञान दे। जय शंकर की। सुनत दसाना में उठा दसा ये भाई साहब घर वाला होकर घड़ी को लजा रहा है तू, और आप छठ सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है। जय शंकर की। तू हमारा भाई होकर शत्रु का साथ देता है, उसका पक्ष लेता है, ऐसे भाई से तो भाई नहीं होना अच्छा है। जय शंकर की। मेरी मौत निकल गई। मैं तो पुनः आपसे हाथ जोड़कर यही विनय करता हूँ कि लंका का भला हो और जिससे आपका कल्याण हो, वही मैं आपसे कहता हूँ। और ऐसे क्या कीन से चरण पे प्यार किया, क्या निकल जा हमारे घर से, हमने तुझे क्या चला जा और मिल जा तपसी बच्चों से, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। प्रणाम भाई साहब। खुद अकेला ही तीनों लोगों का देता है, उसे किसी की साथ की जरूरत नहीं, और उन तपसी बच्चों को
तो मच्छर की तरह मसल दूंगा। तुम पे तो सारे से भले ही मोहे मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। हे भाई साहब, आपने मुझे भले ही मारा है, आप मेरे पिता तुल्य हैं, लेकिन मैं तो आपका कल्याण चाहता हूँ, मेरे लिए क्षमा करना भाई साहब। ईश्वर चला जा मेरी आंखों के सामने से। नहीं नहीं, आप मुझे अपना पराया नहीं दिखा है, वरना मारा जाएगा। ईश्वर की चला जा। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस दो, मैं रघुवीर शरण अबू जाऊं तेरे जन को। अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लंका का कल्याण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु के पास चलना चाहिए। रोशनी और कृष्णा दोनों भाई मिलकर 20 रुपए हमारे विभीषण और रावण के पाठ पे नाम देते हैं। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। कपिल विभीषण आवत देखा, जाना कौर पुतूत विषेका। महाराज, दूतों के द्वारा समाचार प्राप्त हुआ है कि कोई आकाश मार्ग से रावण का दूत आ रहा है। कह सुग्रीव सुना घोरा घोरा, आप मिलन दशामन भाई। बोलिए बोलिए। दशानंद का भाई आपसे मिलने आ रहा है। के प्रभु सखा पूजिएगा, कहो कपि से सुनिए नरना। हे महाराज सुग्रीव, इसमें आप सबकी क्या सहमति है? सुनिए महाराज, अरे भेद हमारे नैन सचे आवा। राखिए बात ओ गया सुहावा, सना जोगन के तोरारे गया। परम पिता प्रभु श्री रामचंद्र जी, मेरे मत के अनुसार ऐसा विचार आता है कि इसको बांध के यहाँ डाल लेना चाहिए, क्योंकि हमारा भेद लेने आया होगा। सखानी तो तुम के पितारी, राखिए बात मोहे नमन काले नमो शरण हितकारी। हे महाराज सुग्रीव, हे अंगद, तुमने अच्छी नीति का विचार किया है, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा है, जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसे वैसे दूर कर देता हूँ।
भय भात कहिया न हो हंस के कृपान धानो जय कृपान कहे कपि चले और अंगदान हनुमान हे भैया सुग्रीव, हनुमान वह डर कर आया है या किसी दूसरे प्रकार से आया है, लेकिन आप जाकर उन्हें आदर पूर्वक सभा के बीच में लेकर आओ। सागर ही आगे करवान चले जहां रघुपति सुख सागर। हे विभीषण जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में आपका स्वागत है, चलिए। प्रणाम करिए। उठो उठो अरे नाथो दशाननो करो में भ्राता बहुत प्यार करते हैं तुम्हें भगवान, बहुत प्यार करते हैं तुम्हें भगवान। हे प्रभु, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ और निश्चय कुल में पैदा होकर मैं आपके भजन पूजन में लगा हूँ और प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु श्रवण स्वयं से सुने आया प्रभु भजन भव हरणो शरण सुखद और हे प्रभु, निश्चर कुल में पैदा होकर अब तक बहुत भरमाया हूँ, अब शरण गए की लाज रखो प्रभु आप शरण में आए। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। क्या होगा सही परिवार हे लंकेश, आप अपने परिवार सहित अपनी कुशल हमें सुनाइए। आपका बात तो बड़ा ही कठोर है। हे प्रभु, मेरे लिए भैया रावण ने चरण प्रहार करके लंका से बाहर निकाल दिया प्रभु, और मैं लंका को त्याग करके प्रभु आपकी शरण में शरणागत हो गया हूँ। प्रभु अब मैं कुशलो मिटे थे भारे भारे, अब मैं कुशलो कमल तुम्हारे तुम्हारे कभी तेरा और हे प्रभु, आपके चरण कमलों को देखकर आज मैं धन्य हो गया प्रभु। मेरे नाना प्रकार के दुख दूर हो चुके हैं। मैंने अथम स्वभाव शुभयाचरण की नहीं का। हे प्रभु, मैं निश्चर अभागा, लेकिन आपके आज शरण में आने से मैं कृतार्थ हो गया प्रभु।
सुन लंकेश सकल गुण तोरे, तात तुम अति सिय प्रिय मोरे। हे विभीषण जी, ये प्रभु आपके अंदर ये सब गुण विराजमान हैं, इसलिए आप मुझे अति प्रिय हो। अब कृपाल निधि भगति शोभा, अब कृपाल निधि भगति शोभा, और है प्रभु, अब आप कृपा करके मेरे लिए आपकी अनन्य भक्ति दीजिए प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। क्या बात है। मैं तू प्रभु कहला नदी, तथास्तु। और सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय बंधुओं, जब विभीषण को भगवान ने सभी प्रकार से क्षमा करके शरण में ले लिया, तो भगवान श्री राम ने कहा, माना तुरंत शिष्य करनीरा, यानी समुद्र से सुंदर जल भर करके लाओ और मैं क्या करना चाहूँ। हाँ साहब, किसी माता बहन की तरफ से 50 रुपए इन पात्रों पर खुश होकर के 50 रुपए भेंट किए जाते हैं। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद। गुप्त दादा गुप्त दान। आज कह राम तिलक देगी सारा, तुम्हारे दर्शन भुलाई अपारा। इस प्रकार भगवान श्री राम ने लंका का राजा विभीषण को आज ही बना दिया। अभी तो रावण नहीं मरा, लेकिन समझ लो भगवान ने मन में विचार कर लिया कि विभीषण आज से तू लंका का राजा है, समझ ले कि रावण आज ही मर चुका है। सज्जनों, इस प्रकार भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा यहाँ से ही घोषित कर दिया। हे भैया सुग्रीव, हनुमान जी, अंगद, आप सब साक्षी हो। मैं आज से महाराज विभीषण को लंका का राजा घोषित करता हूँ। जय हो प्रभु। अभी तो विभीषण शरण में आए हैं, यदि रावण भी शरण में आ गया तो उसको कहाँ का राज दोगे। हे पुत्र, हे महाराज विभीषण, भैया सुग्रीव, ये सागर बहुत ही गहरा है, हम इसे किस प्रकार से पार करेंगे। संकुल उरग मकर जस जाती, अति अगाध दुष्तर सबु भाती। और इसमें अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोट सिंध शोषक तब सायक। हे प्रभु, आप नीति और मर्यादा को पालन करने वाले हैं, आप सभी प्रकार से इसके लिए शेष कुशल से पार हो जाएंगे। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु चलत, और कहीं उपाय विचार, बिन प्रयास
अक्सर पानी में तैरते हैं और आपके द्वारा पुल का वहां सेतु बनवाइए जिससे सेना पार हो जाएगी प्रभु। मंत्र नहीं लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा। पिलवा दियो। प्रिय बंधु, जब इस प्रकार से नीति के भरे हुए वचन भगवान श्री राम ने कहे, उधर विभीषण ने भी वचन कहा, तो महाराज लक्ष्मण जी के मन में ये मंत्र भाया नहीं। क्या किया उन्होंने? नाथ देव कर कौन भरोसा, देव सोचिए संत करिए मन रोसा। हे नाथ, देव का क्या भरोसा है? आप अपने मन में क्रोध करिए और सागर को छोड़ दीजिए। सुनत बिहस बोले रघुवीरा, ऐसे करम धरो पगवीरा। हे लक्ष्मण, धैर्य धारण करो, हम ऐसा ही करेंगे। क्या बात। लक्ष्मण जी कैसे वचन सुनकर और सारी सेना भगवान श्री राम समुद्र के तट पर जाकर के खड़े होने होते हैं। प्रथम प्रणाम की बैठे तट पर दर्भ कसाई, समुद्र के तट पर जाकर के और सारी सेना भगवान श्री राम लक्ष्मण बैठ जाते हैं। हाँ साहब, राम जी राजी डीलर रामपुर टोड़िया वाले 251 रुपए हमारे व्यास जी की मधुर स्वर लहरी पर और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे सभी कलाकारों को देते हैं। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। रेपू के दूती कपिल जात जाने, किने बाती कपिल में आने। प्रिय बंधु, उधर रावण पर भेजे हुए दूत थे, कपियों ने उनको पकड़ रखा था, नाना प्रकार से उनको त्रास देने लगे। तो लक्ष्मण जी ने उनको धीरे से सुन लक्ष्मण कई निकट बुलाया, दया लागे हाथ तुरंत छुड़ाए। तुरंत लक्ष्मण जी को दया आ गई, काय को बेचारे राक्षसों को मारो, छोड़ दो भाई इनके लिए। तो दूतों को वहां से छोड़ देते हैं, दूत वापस लंका की ओर चले जाते हैं। हाँ साहब, मुन्ना लाल जी के सुपुत्र सीताराम और मोतीलाल जी 20 रुपए का इनाम देते हैं। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देता है। और हमारे आदरणीय मुरारी लाल जी भार्गव 10 रुपए हमारे कलाकार को इनाम देते हैं। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देता है। पर्दा लगाओ भैया। बैठे रहो, आप तो बैठे रहो। देखिए, जब लक्ष्मण जी ने दूतों को छोड़ा, वो पूरे लंका में जाते हैं और रावण के दरबार में पहुंचते हैं और वो क्या कहते हैं?
काहे को बनाई झूठी बतियां हमसे, काहे को बनाई झूठी बतियां हमसे। मैं तो जीती हूँ तोहरे दम से, मैं तो जीती हूँ तोहरे दम से। काहे को बनाई झूठी बतियां हमसे। सोहन की गलियां तुम्हें हो आए, सोहन की गलियां तुम्हें हो आए। अखियां तोड़ी फेरो बताए, अखियां तोड़ी फेरो बताए। मैं तो जीती हूँ, मैंने तुम्हें खबरदार कहा था कि रामाचल के क्या हाल चाल है, बताओ क्या खबर लाए हो? सरकार, उन्होंने हमको पकड़कर बांध कर डांट दिया था। कहा बोने कहो खबर विभीषण केरी, जा सुमृत्यु आई अति देरी। और उस भीष्म के क्या हाल चाल है ये भी बताओ। महाराज विभीषण जी तो रामादल में जाके मिल चुके हैं और आपने जिन दूतों को भेजा था इनको बांध करके बांधों ने बुरी तरह पीटा है और पीटने के बाद प्रभु श्री राम को दया आ गई और उन्होंने इनको छुड़वा कर वापस आपको लंका में भेज दिया। यह घायल लगा, अभी ये घायल रावण का नाम मिट्टी में मिला दिया। अरे यहाँ वापस क्यों आए हो? वहीं मर तो नहीं गए तुम? महाराज आपको सूचना कौन देता मर जाते तो जय शंकर की, लेकिन आप मारे जाएंगे। मारो तलवार से। जय शंकर की। अस में सुर श्रवण सुना बस चंदरो, पदम यलाए जब बंदरो। और हे प्रिय सज्जनों, जब रावण को यह पता लगता है कि मेरी सेना छोटी है, पदम 18 युद्ध प्रबंधन एक साथ 18,000 से भी ज्यादा यानी 18 करोड़ सेना लेकर के और राम जी समुद्र पर आ पहुंचे। सज्जन हो, गिनती लास्ट होती है पदम, पदम से आगे कोई गिनती नहीं है। लाख करोड़ अरब खरब संख 10 संख पदम पदम 10 पदम, तो लास्ट पदम 18 युद्ध प्रबंधन। तुलसीदास जी ने लिखा है कि पदम 18 युद्ध प्रबंधन। युद्ध मानी सेनापति पदम 18 थे, तो बंदर की सेना कितनी होगी? कितनी भगवान की सेना थी। रात कटक में सो कबीरा, चोला तुम्हें दीने रणमाही। और सुनिए महाराज, उस सेना में ऐसा कोई भी वानर नहीं है जो आपको रण में पछाड़ नहीं सकता। क्या कहते हो? हाँ महाराज, इतने बलवान हैं
ऐसा सुनते ही मंत्रियों से समाचार सुन करके रावण चिंतित हो जाता है। संध्या समय हो जाता है। इधर रावण अपने महलों के लिए चला जाता है। उधर देखिए भगवान श्री राम समुद्र के तट पर क्या करते हैं। शंकर की यानी समुद्र से कहा है कई 3 दिन भी मूर्ख के आगे अगर कोई हाथ जोड़े महाराज मूर्ख समझता नहीं है। तो यहाँ पर समुद्र को मूर्ख दिखाया है कवियों ने। भगवान 3 दिन तक हाथ जोड़कर विनती करते रहे पर समुद्र की समझ में नहीं आया। तो क्या हुआ? लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लक्ष्मण भगवान ने कहा लक्ष्मण से लक्ष्मण बाने भैया सुग्रीव, मैं 3 दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, इसलिए सागर मुझे मूर्ख समझ रहा है। हे लक्ष्मण, तुम जाकर मेरे धनुष बाण लेकर आओ, मैं अग्निबाण का संधान करके स्वयं रास्ता बना लूंगा। जी भैया। सच सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। इस प्रकार भगवान श्री राम ने धनुष पर अग्नि बाण चढ़ाया। किस लिए? समुद्र को सुखाने के लिए। जब अग्नि बाण खींचा ही था धनुष पर तो क्या हुआ? कनक धार भर मन गणना अग्निबाण का जैसे अग्नि तेज जब समुद्र को लगा तो समुद्र जैसे हंडी में पानी खोलता है उसी प्रकार पानी खोलने लगा। उसके जीव जंतु मरने लगे। समुद्र ने सोचा आप तो जाना ही पड़ेगा, तो सुंदर थाल सजा करके दीपक लगा करके और भगवान श्री राम के आगे आता है और क्या कहता है? सब पद प्रभु के रे क्षमोनाथ सब अभिगुण रे। हे प्रभु, आप मेरे अवगुणों को क्षमा करो। सुनत विनीत बचन अति के कृपाल मुस्कान। जिससे सारी वानर सेना समुद्र के उस पर उतर जाए। सुनिए नाथ नीले कपी तो
इन्हें ऋषि का श्राप है कि जो कुछ भी पानी में फेंकेंगे वो ठहरेगा। तिनके परस किए भारे तरहे जलद प्रताप तुम्हारे। हे प्रभु आपके प्रताप से सब कुछ समुद्र में ठहरेगा। क्या बात। अच्छा हे महाराज विभीषण, भैया सुग्रीव, हनुमान शीघ्र ही पुल बनाने की तैयारी करो। हाँ साहब, हरिओम के चंदे हमारे समुद्र के पाट पर और राम के सम्मान पर खुश होकर के 50 भेंट करते हैं। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद। कैसे बताना बारे नाम बता। हाँ साहब, 10 रुपए नवल जी कसरा खाना वाले समुद्र और राम के पाट पर खुश करते हैं। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देता है। मैं बोले और धरे प्रभु प्रभुताई और करे हो बल हनुमान सहाई। और प्रिय सज्जन हो, इस प्रकार समुद्र ने जब स्तुति की और स्तुति करके समुद्र क्या कहता है कि प्रभु मैं अपने बल के अनुसार भी आपकी सहायता करूंगा कि जिस प्रकार आपका कार्य सिद्ध हो मैं आपकी अवश्य सहायता करूंगा। यही विघ्नाथ प्रयोग बधाई। यही सूर्य से प्रयोग बधाई। और इस प्रकार से कहकर के इस प्रकार आप उसको समुद्र का पुल का निर्माण कीजिए, ये कहकर और विनती करता हुआ वापस जल में समा जाता है। 20 रुपया बकनपुरा वाला। 20 रुपया बकनपुरा वाले का नाम तो है ही बेरूलाल। भाई क्या करूं? बेरूलाल भाई समझ में। सकल चरत कह प्रभु ही सुनावा बंद चरण पयोधि सिधावा। इस प्रकार सज्जनों, जब समुद्र बन करके तैयार हो गया, सेतु बांध दिया गया। तेरे मोबाइल में होगा तो मौसम नुकसान होगा कि जो माइक से। तो भगवान के मन में एक विचार आया। वो कौन सा? लाइव जा रहा है, लाइव सुनिए। पूरा लाइव जा रहा है। हो गया। करहो यहाँ शंभु था बोला। करहो बोले बड़ा हे महाराज विभीषण, भैया सुग्रीव, मेरे मन में एक संकल्प है। मैं यहाँ भगवान भोलेनाथ की स्थापना करना चाहता हूँ। सुन कपीस बाबू भूया पठाए। और परम कर बोलने आए। प्रिय सज्जनों, आपको सुनकर के अचंभा होगा। रावण से दुश्मनी है भगवान राम की, क्योंकि अपनी पत्नी का हरण करके ले गया। लेकिन दूत को भगवान श्री राम ने लंका में भेजा। कहा इस जमाने में सबसे बड़ा विख्यात पंडित रावण के अलावा कोई नहीं है। क्यों? शंकर भगवान की पूजा वही करा सकता है। तो रावण को लेने के लिए दूत भेजे। रावण ने आकर के शिवलिंग स्थापना की, वहां पर पूजा कराई थी। आगे देखिए, लिंग स्थापना विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहे पूजा। हे महाराज विभीषण, भैया सुग्रीव, भगवान शंकर के सिवा मुझे कोई प्यारा नहीं है। पूजन कर लो। तुम ही हो ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही देव महेश्वर, तुम ही हो साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै
भगवान श्री राम शंकर का भजन करते हैं और भोले शंकर प्रभु श्री राम का भजन करते हैं। जैसे वे ओमकारा हरि जय शंकर की पूजा सेवा की। शंकर भगवान की जय। अब भगवान श्री राम क्या कहते हैं? शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममता के डर रही कल्प पर घोर नरक में वास। हे महाराज विभीषण, भैया सुग्रीव जो भगवान शंकर को मानते हैं और मेरा विरोध करते हैं, जो मुझे मानते हैं और भगवान शंकर का विरोध करते हैं, वो एक कल तक घोर नरक में वास करते हैं। खड़े हो जाओ, शंकर भगवान आपका अंदर भी सिंह पार प्रभु तेरा भैया सुग्रीव, अब आप सारी वानर सेना को चलने का आदेश दीजिए। इस प्रकार समुद्र के पुल पर होते हुए सारी वानर सेना लंका में प्रवेश करती है और लंका लंका में पहुंचकर जय जय श्री राम। भगवान श्री राम ने कहा सभी वानर सेना से विश्राम करके खाओ जाए फल मूल सुहाए। सुनते भाल कभी सभी जाकर कंदमूल फल खाइए, जो भी आपके मन को भाते हों। अखियों को रहने दे, अखियों के आसपास। राम बकनपुरा वाले राम के पाठ का दर्शन कहते हैं प्रभु है मेरा, मुझे लंकाधीश कहते हैं। शंकर की प्रिय बंधुओं, रावण दरबार में बैठा हुआ है। मंत्रियों ने जाकर के समाचार सुनाया
कि भगवान श्री राम की सेना अब समुद्र पार करके लंका में आ चुकी है। तो देखिए वो सभा में विचार करता है और मंदोदरी नाना प्रकार से समझाती है। मंदोदरी सुना प्रभु मुन्ना लाल के सुपुत्र राकेश और विशाल, बीच में ओम प्रकाश भी है, सुकन्या और विशाल सभी मिलकर के 40 रुपए पात्रों को देते हैं। हमारे मुन्ना लाल को हार्दिक धन्यवाद। मंदोदरी सुना प्रभु आयो को तो नहीं भयो बधाई। हे प्रभु, मैंने सुना हे नाथ कि आपके पास प्रभु रामचंद्र जी आए हैं क्या? दास विरोध न कीजिए, को बांध लिया, आप उनसे विरोध। हे प्रभु, उन्हें शेष को बांध दिया है, आप उनसे युद्ध मत करें, आपकी इसी में भलाई है। लंका पर चढ़ाई हो चुकी है। क्या तुम रावण को जानती नहीं? राम सौंपे जानकी और नाथ कमल पद माथो, सोचे के राज समर्प बने और चाहे भजा रघुनाथ। हे प्रभु, आपकी इसी में भलाई है कि आप जानकी मैया को उनको दे दीजिए और उनसे क्षमा मांग लीजिए। और आप महाराज वन में जाकर भजन करो, बेटे को राज दे दो। बस तब रावण में सुता उठाई, आगे लाग भजन बंधाई। तुम जानती नहीं मेरी प्रभुताई को और मेरे बल को, जो मुझे ऐसे चीज देती हो। महाराज, मुझे मालूम है आप 4 वेद 6 7 18 प्राण के ज्ञाता हो। गुस्सा पंडित गुस्सा योद्धा, त्रिभुवन में न कोई दूजा है, और अपने शीशों को काट कर शंकर को मिले। हे सब आपको मालूम नहीं है, मेरा दाया नेत्र धड़क रहा है स्वामी, कुछ अद्भुत होने वाला है स्वामी, मेरी बात मान लीजिए। सीता मैया को बकवास मत करो, रावण ऐसे कुछ भी नहीं मानता। अरे सवेरा, अरे रण करने जाओ, अरे दिल मेरा बहुत धड़कता है, अरे मैं नहीं जानती क्या कारण मेरा दाने को फड़कता है। केसर में है दर्द और अंधेरा और आंखों में छाया जाता है, और मैं रोके खड़ी कलेजी को और बबू तक आया जाता है।
नहीं जिनसे श्री आई है। तुम तो महलों में आराम करो, जो लड़ाई यहाँ लगाई है। वो बहुत बलवान है वो कालों के काल है। आराम करो। स्वामी वो कालों के काल है। मेरी बात कालों के काल है तो मैं भी काल, ग्रह, सुरेश, मैं और वरुण सब मेरे यहाँ पानी भरते हैं। कि दिल में तुम्हें बिठा के कादिलोगी में बंदी कि पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी। अपने शीशों को संस्कार को मैंने पूरा है। जय शंकर जी। समाचार मंत्री सो पूजा कहिए कवन विभूषण चूजा। मंत्रियों, लंका के वीरों निशाचरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है। बेबी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। कहो कवन में कहिए बेटा अरे कभी भाले हारे हे महाराज, उन बंदर वालों को आन दो, हम उन्हें पकड़ पकड़ के खाएंगे। अच्छा, और क्या नर और वानर तो अपना भोजन है, उन्हें पकड़ पकड़ कर खा जाना। संध्या समय जान दस शीशा भवन चला निर्खते भुज पीछा। संध्या का समय हुआ, रावण अपने महल के लिए चला जाता है और उधर जाकर अपने दरबार में अप्सराओं को बुलाता है, नाना प्रकार से नाच गान सुनता है। इधर आप देखिए क्या होता है रामायण।
मधुर मधुर कर जाते कहने गोरा होए प्रश्न जाने ओ पाटे कठोरा। इस प्रकार से जब प्रभु श्री राम अपनी सेना के सहित वहां के समुद्र में बैठ जाते हैं और जब उन्होंने समुद्र पार का समाचार रावण को सुन लिया, रावण उसके बाद अपने मन से विचार करता है इधर प्रभु श्री राम भी अपने दूतों को बुलाकर और महाराज सुनो विभीषण को लाओ भैया सुग्रीव, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? विभीषण ने कहा महाराज सुनिए महाराज, इस लंका करके 4 द्वार हैं और चारों द्वारों पे अपने को सेना लगा देनी चाहिए। खड़ी हो जाओ। अरे कहूँ बेटा करिए हो जाओ बन के पदों से भैया सुग्रीव, अब हमें क्या उपाय करना चाहिए? हे प्रभु, अब हमें महाराज यमराज अंगद को शांति दूत बनाकर लंका में भेजना चाहिए। क्या बात है, धन्यवाद। मंत्र कहे उन्हें मति अनुसार दूत पठाया ही बहाली। अच्छी रीति का विचार किया है कि अंगद को शांति दूत बनाकर लंका में भेजना सही रहेगा। बाली कने बुद्धि बल हे पुत्र अंगद, तुम एक शांति दूत बनकर मेरे कार्य हेतु लंका में जाओ। जो आज्ञा प्रभु, आपकी आज्ञा से और मैं जाता हूँ। उस दशरथ को कुछ सीधी राय सिखा के आता हूँ। बंद चरण और धर प्रभु जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मुझे परम पिता परमात्मा ने आज्ञा की है और मैं उनकी राज समाज लंका में जाकर के आज उसको सीधी शिक्षा दे के आऊंगा। अब यहाँ पर बकटपुरा वाला ऐसे देखने वाला रावण के पाप के खुशों के बीच में कितना नजर आता है। ये लंका नगरी है और यहाँ कोई रावण का दूत होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। बोलिए भाई, आप कौन हैं और यहाँ किसलिए आए हैं? आप कौन हो? पहले आप अपना परिचय बताओ। हम महाराज लंकाधीश के सेना नायक हैं और इस नगरी का पहरा देते हैं। अच्छा, आप जाकर के
कि रामाचल से एक दूत बन करके अंगद युवराज आया है। देखो इतनी लंबी चौड़ी तो हमें याद रहती नहीं, क्योंकि निकल तो दारू पी लेते हैं, शाम को खा पी के सो जाते हैं। ठीक है, फिर आपका समाचार दे देते हैं, आप बिहार कर रही है ठीक है जाइए। सरकार जय शंकर की। जय शंकर की। जो अभी जो पहले आया था ना, उससे भी भारी एक और दिख रहा है, इसके बाद ये तो बम बात है। अच्छा ऐसे घुमाता है और कहता है महाराज से कहो कि एक भूत आया है। क्या कहा? हाँ भूत आया है। भूत। अच्छा पता नहीं भूत कह रहा है भूत कह रहा है, मुझे तो भूत सुनाई दिया। अच्छा भूत होगा। दोबारा पूछता हूँ महाराज क्या दूर यही से पहले डर लगे 2 मिनट मैंने कमर में दे दी पंडा वाले ने, अब तक दूर रही है। पर बात ऐसी है, आप दूध हो कि भूत हो? अभी सुनाई नहीं दिया? अभी तुम्हारे कानों पे राइड करूं क्या? नहीं राइट मत करो, क्योंकि ये भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत है, दूत। ठीक है महाराज आप खड़े रहो। सरकार जय शंकर की। जय शंकर की। वो जो पहले आया था ना, उसी जैसा ही है और कहता है मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। अच्छा उसे भगा दिया लाऊं, उसे लेके आ। अच्छी बात है महाराज। जय श्री राम रखो, आपको महाराज ने याद किया है, आप राज्यसभा में कर सकते हैं। चलिए आइए महाराज।